अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लेकर आई हूँ 3 मिल्क केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होता है। आप निकाह पार्टी के मौके पे या फिर कोई दावत हो, उस पर आप डिज़र्ट के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। ये बड़े और छोटों सबको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये रिच इन फ्लेवर होता है। इसमें बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, क्योंकि ये दूध से भरा हुआ होता है। और उसके ऊपर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कैरमल सॉस की लेयरिंग भी करेंगे, जो खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। इसलिए आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी कैरमल सॉस। इसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे आधा कप चीनी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम कैरमलाइज होने के लिए रख देंगे। चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, जब हम इसमें चम्मच हिलाना शुरू करेंगे, जब इसका कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा इस तरह का, तो भी इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी फ्लेम को जो है वो लो ही रखेंगे। जैसे बटर इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप फ्रेश क्रीम। इस जगह पे आके आप व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी कैरमल सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम केक की तैयारी करेंगे। एक बाउल में ऐड करेंगे 4 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। इनको अच्छे से बीट कर लेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप हैंड विस्क के ज़रिए भी इसको बीट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर शुगर। आधा कप चीनी लेके उसको ब्लेंडर में अच्छे से पीस लें, तो आगे पाउडर शुगर जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको भी बीट ऐड करेंगे और उसको इतना बीट करेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो फ्लफ़ी हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्सचर हमारा फ्लफ़ी हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप कोई भी वेजिटेबल ऑयल। अगर आप इस जगह पे चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बीटर को साइड पर कर देंगे। अब एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा, लेकिन एकदम से सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हाफ क्वांटिटी डालेंगे और एक विस्क की मदद से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और बाकी की डालेंगे। इसको भी अच्छे से छान लेंगे और विस्क की मदद से उसी तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे। जी हमारा मिक्सचर जो है सारा अच्छे से फोल्ड हो गया है। और देखें इसकी जो इस तरह की फ्लफ़ी था वैसे ही है। स्पैचुला की मदद से हम सारे मिक्सचर को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब एक पैन को मैंने पहले से बटर पेपर लगा के ग्रीस करके तैयार करके रखा हुआ था। इसमें हम बैटर को ऐड करेंगे। सारा बैटर इसमें डाल देंगे। मैंने ग्लास मोल्ड लिया है, अगर आप चाहें तो आप कोई भी टिन का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्लैट कर लेंगे और ओवन को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। एक प्री हीट ओवन में इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए हम पका लेंगे। और अगर ओवन ना हो तो विदाउट ओवन में मैंने टाइमिंग दे दी है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क, 1 कप एवेपोरेटेड मिल्क और 1 कप सादा मिल्क। सादा मिल्क सारे घर में अवेल होता है। एवेपोरेटेड मिल्क की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, और कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने पहले से शेयर की हुई है। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। इन सबको एक जग में हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि तीनों मिल्क जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल में मैंने ली है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम, तकरीबन 3/4 कप मैंने लिया है, और इसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। इसको हार्ड पीक्स नहीं बनाने, इसको सॉफ्ट पीक आने तक मैं इसको बीट करूँगी। 3 से 4 मिनट में ये सॉफ्ट पीक जो है वो रेडी हो गए हैं। इस तरह से इसको भी साइड पे रख लेंगे। हमारा केक बन गया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके छुरी की मदद से कॉर्नर जो है वो क्लीन कर लेंगे, ताकि केक को निकलने में आसानी हो। वैसे तो ग्रीस हुआ हुआ ये आसानी से निकल आएगा, लेकिन एहतियात अच्छी होती है। इसको फ्लिप करेंगे और इसके बैक से बटर पेपर जो है वो रिमूव कर लेंगे। एहतियात के साथ बटर पेपर हम रिमूव कर लेंगे और इसको दोबारा से उसी मोल्ड में हम डाल लेंगे। इस रेसिपी के लिए केक का जो है बहुत अच्छे से बेक होना बहुत ज़रूरी है। केक हमारा बहुत अच्छा सा बेक हुआ है, इसी तरह का केक होना चाहिए। अब इसको दोबारा से उस मोल्ड में डालेंगे और एक कांटे की मदद से हम इसके अंदर
सुराख कर लेंगे, तो पिंच कर लेंगे इसको, या फिर किसी स्टिक की मदद से भी आप इसमें होल्स कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना मिक्स किया हुआ दूध। अपना सारा दूध जो है वो हम इसमें पोर कर देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे एंड की सर्विंग के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप उसमें सर्व करना चाहते हैं या नहीं। और आप देखेंगे कि जैसे हम दूध डालेंगे केक हमारा जो है वो साथ के साथ ही दूध जो है सारा अब्सॉर्ब कर लेगा और सो मॉइस्ट हमारा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। देखें दूध ने कितनी जल्दी से केक के अंदर ये अब्सॉर्ब हो गया है। जब अच्छी तरह से दूध अब्सॉर्ब हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम। मैंने पाइपिंग बैग में डाल के ऐड की है, अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। सारी क्रीम को हम इस तरह से अप्लाई कर देंगे, इस तरह से हमें स्प्रेड करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। एक स्क्रैपर की मदद से हम इसको इवन कर लेंगे, इससे बहुत आसानी के साथ हमारी क्रीम जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। बहुत अच्छे से क्रीम हमारी सेट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी तैयार की हुई कैरेमल सॉस जो कि ठंडी हो चुकी थी, इसको हम ऐड करेंगे। गरम गरम सॉस हम नहीं डालेंगे, थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तब ऐड करेंगे। और कोशिश करें अगर आपकी क्रीम बिल्कुल सेट हो जाए आप उस टाइम इसको ऐड करें। जहाँ पे रह गई है वहाँ पे हम सेट कर लेंगे इसको। अब एक पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे कोई भी क्रीम, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। और उसको टिप कटिंग करके इस तरह से इसमें लाइंस बना लेंगे। और एक टूथपिक की मदद से या स्टिक की मदद से इस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का 3 मिल्क केक, या फिर इसे तुर्की केक भी कहते हैं। बहुत ही मज़े का केक हमारा बिल्कुल रेडी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें तो आपका केक भी इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा तैयार होगा। इसको फ्रिज में रख के सेट कर लें। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखा था क्योंकि रात हो गई थी और मुझे सर्व करके भी दिखाना था कि हमारा केक जो है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। ये बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है वो रेडी होता है। अपनी दावतों पे, किसी डेजर्ट के तौर पे या अपनी पार्टीज़ पे बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो रेडी हुआ है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप मेरे से बेहतरीन केक जो है वो घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा फेमस और वायरल होने वाले चॉकलेट ड्रीम केक की रेसिपी, या फिर इसको 5 लेयर केक भी कहा जा सकता है। ये बहुत ही आसानी के साथ हम घर पर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये एक टीन के डब्बे में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ स्क्वायर मोल्ड में। आपके पास जिस भी किस्म का मोल्ड हो आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका भी ड्रीम केक जो है बिल्कुल बाजार जैसा तैयार हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक मिक्स तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में एक स्ट्रेनर रखा है मैंने, उसमें एक ऐड करेंगे 1 कप मैदा। इसको थोड़ा छान लेंगे। इसमें डालेंगे हम आधा कप पाउडर शुगर। अगर पाउडर शुगर ना हो आधा कप चीनी लेके इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कोको पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल्स हों तो वो भी निकल जाएँ। तैयार है हमारा एक चॉकलेट केक का केक मिक्स। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख भी सकते हैं। जब भी आपका केक का मूड हो आप केक आराम से बना सकते हैं। अब हम एक बाउल में ऐड करेंगे 3 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। इनको हम इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारे जो अंडे हैं बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो गए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप नीम गर्म दूध, 1/3 कप इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, कोई वेजिटेबल ऑयल ले लें, और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम केक मिक्स अपना ऐड करेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कि हमारा केक बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने एक ग्लास मोल्ड लिया है ओवन प्रूफ।
इसके अंदर मैंने ग्रीस करके इसको उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है। अब इसके अंदर हम बैटर को ऐड करेंगे और इसको टैप कर लेंगे ताकि इवन स्प्रेड हो जाए। अब इसको मैं प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20-25 मिनट के लिए पका लूँगी। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप कढ़ाई में स्टैंड रख के इसको 30 से 35 मिनट के लिए कढ़ाई में बना सकते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे 150 ग्राम डार्क चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट है डार्क वाली। इसमें ऐड करेंगे 150 ml हॉट व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को जस्ट मैंने गर्म कर लिया था और इसको ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट गनाश जो है हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसको बाहर काउंटर शेल्फ पे हम छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब एक और बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट है ये। इसमें ऐड करेंगे 100 ml व्हिपिंग क्रीम, इसको भी मैंने गर्म कर लिया था। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, अच्छी तरह चिल हो जाएगी तो हम इसे व्हिप करेंगे। हमारा केक जो है वो रेडी हो गया और ठंडा भी हो चुका है। अब इसको एक तेज़ छुरी की मदद से इसके कॉर्नर्स को इस तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह से हमारे केक को निकलने में आसानी होगी। अब एक प्लेट रखेंगे और उसको फ्लिप कर लेंगे। अब इसके ऊपर से बटर पेपर जो है वो रिमूव कर लेंगे और इसको दोबारा से हम उसी मोल्ड में डाल लेंगे। अब कोई भी वुडन स्टिक लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से इसके अंदर होल्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शुगर सिरप डालेंगे। मैंने आधा कप पानी में 2 खाने की चम्मच चीनी को अच्छे से घोल के शुगर सिरप रेडी करके रखा हुआ था। इसको हम इसे पोर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा शुगर सिरप जो है वो केक अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इधर हमारी क्रीम जो है वो चिल हो चुकी है। अब हम इसे बीट कर लेंगे, लो स्पीड पे हम इसे बीट करेंगे। 4 से 5 मिनट में हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छी सी व्हिप हो जाएगी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क के ज़रिए भी इसको बीट करें, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। इसमें 7 से 8 मिनट में ये बीट होगी, बस इतनी ही हमें बीट करनी है। हमारा केक जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें शुगर जो है अच्छी से एब्जॉर्ब हो गई है। अब इस पर हम क्रीम अप्लाई करेंगे, सारी क्रीम को इस पर स्प्रेड करेंगे अच्छे से, इसको इवन कर लेंगे। जो हमारी क्रीम जो है अच्छे से इवन हो गई है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। जी 1 घंटा हो गया है, हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम पोर करेंगे अपनी चॉकलेट गनाश, ये भी सेट हो चुकी है। इसको भी सारी को इस तरह से पोर कर देंगे और इसको टैप करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको दोबारा से हम फ्रिज में रखेंगे जब तक हमारी चॉकलेट गनाश जो है वो सेट हो जाए। हमारी चॉकलेट गनाश जो है वो भी सेट हो चुकी है। अब सिंपली मैंने चॉकलेट ली है और उसको ओवन में माइक्रोवेव मैंने पहले 30 सेकंड चलाया है, फिर दोबारा से 30 सेकंड चलाया और इसको मेल्ट कर लिया था। और जब ये नॉर्मल हो गई तो इसको स्प्रेड करेंगे और साथ के साथ इसको सेट करते जाएंगे। स्प्रेड कर लेंगे वरना ये इसके ऊपर साथ ही फ्रीज़ हो जाएगी और सेट हो जाएगी। बाकी की भी डालेंगे और इसी तरह से इसको इवन कर लेंगे। हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमारी चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है, ये देखें। अब इसके ऊपर हम कोको पाउडर या फिर कोई भी चॉकलेट पाउडर हो, अगर माइलो का चॉकलेट पाउडर हो आपके पास वो डालें, नहीं तो कोको पाउडर जो है बेस्ट ऑप्शन है। इसको स्प्रिंकल करें और तैयार है हमारा मल्टी लेयर्ड चॉकलेट ड्रीम केक। इसकी आवाज़ सुने, कितनी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है, बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा। तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मल्टी लेयर्ड चॉकलेट ड्रीम केक, जो कि बच्चों बड़ों सबका बहुत ही फेवरेट होता है। आप इसको किसी भी खुशी के मौके पर बनाएं, किसी दावत पे बनाएं या किसी भी पार्टी में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये बनेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका केक कैसा बना है। अगर किसी भी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।